मोहतरम तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाक ज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो तसनीफ़ है जावेद नामा, उसका थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर तारुफ देखेंगे जो हमें किरदारों के एतबार से और उसका बुनियादी तारुफ के हवाला से है। इन दोनों चीज़ों को आज हम मुख्तसर अंदाज में जानने की कोशिश करेंगे। जावेद नामा एक किताब जो 1932 में मंजर आम पे थी, फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई थी और लिखने का जो अंदाज़ वो मसनवी शक्ल में मौजूद आज भी है। अगरचे ये एक ख़याली सफ़र है, शायराना कमाल की एक बेहतरीन कारागरी के तौर पर अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ियाना तसनीफ़ के तौर पर ये साबित होती है, जिसमें उन्होंने इफलाक की सैर करवाई है। हत्ता कि यहाँ के रहने वालों को ज़िंदा जावेद के तौर पर जहाने दीगर और आंसुए गर्दूं ले जाती हैं, जहाँ पर ये अदबी लताफ़तों, रजायत पसंदी और बारिगुल नज़र के तौर पर वो हमें उस सफ़र के तौर पर समझाते हैं जो इंसान के लिए एक इंतहाई वसी और अहम चीज़ के तौर पर साबित होती है। ये जो चीज़ है ना, ये ज़र्फ़ निगाही के तौर पर एक अहम संगे मेल भी है जो वुसते कलब का उम्दा नमूना हमें पेश करती है। अगरचे ये फ़ारसी ज़ुबान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका अंदाज़े बयान, इसका जो असलूब है वो हमा वक्त उर्दू, फ़ारसी बल्कि इस एरिए के रहने वालों के साथ साथ दुनिया जहाँ के लोगों के लिए एक अमली सीरत के तौर पर भी साबित होती है। ये किताब मुकम्मल फ़लसफ़ियाना अदबी लताफ़त का नमूना है जो ज़र्फ़ निगाही के साथ साथ मुसलमान मशाहीर की उस उम्दा कारागरी और उनके साथ मुकालमा, हत्ता के गैर मुस्लिम अफराद का तज़किरा भी इसके साथ साथ मिलता है, जिसमें श्रीवास्तर, गौतम बुद्ध, ज़रतुश्त और टॉल्स्टाई जैसे उम्दा और गैर मुस्लिम अफराद जो फ़लसफ़ियाना तौर तरीके के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी अक्कासी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मुकालमा निगारी और कलम निगारी की सूरत में मिलती है। जावेद का मरकज़ जो इस किताब का है, यानी जब जावेद नामा, इसका जो मरकज़ है वो 3 लफ्ज़ों पर अपना जो अमारत वो कायम करती है, जिसमें इल्म, अकल और इश्क, ये 3 चीज़ें हैं मिलकर जावेद नामा की खूबसूरती, इसकी अक्कासी और इकबाल के उस फ़लसफ़ियाना अदबी लताफ़तों को मंजर आम पर करती हैं। अगर इसका मवाजना करवाया कर तो इश्क को गालब यहाँ पे किया गया, यानी अभी जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इल्म, अकल और इश्क, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा जिसका गलबा वो इश्क है, क्योंकि इश्क वाहिद वो चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों पर हावी होकर इंसान को आगे बढ़ने और उसको ज़िंदगी के अंदर मुतहर्रिक रहने का जज्बा और असलूब अता करती हैं। ये एक आफाकी ड्रामा भी कहा जाता है जिसकी सूरत में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया, क्योंकि हमने तारों में देखा ये एक सहेली सफ़र के तौर पर भी है। 4 बुनियादी असूल इसने आहज़ किए जो कुरान की तालीम की रोशनी में अया होते हैं। उनमें खिलाफत आदम पहले नंबर पे है, दूसरी हुकूमत इलाही इसके है, तीसरी अर्ज़ मल्क खुदा के तौर पर, और चौथी हिकमत व साइंस और फ़लसफ़ा के तौर पर आती है। अब मजमूई तौर पर देखें तो इकबाल के हमें फ़लसफ़ा मुतहरक नज़र आता है। फ़लसफ़ा वो इल्म आगाही है, वो इल्म का इदराक है जो इंसान को नामुमकिन के तो भी मुमकिन बनाने के लिए एक मुतहरक और जद्दोजहद और हौसला फराहम करता है। अब ये तो इस किताब का मुख्तसर तौर पे तारुफ आ गया। अब हम इसके किरदारों पे बात करते हैं जो इस किरदार हमें किताब में मिलते हैं, जिनके साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ख़याली सफ़र में मुकालमा करते हैं। इनको हमने हरूफ तहजी के एतबार से तरतीब दिया है। अब इनको देखते हैं वो क्या है। अब ओवरऑल देखें तो इसमें 30 किरदार है, जिसमें मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। इनमें अलिफ के एतबार से दे तो उनमें हमारे पास पहले 6 किरदार आते हैं, जिनमें पहला अबलीस का, दूसरा अबू जहल का, तीसरा अफलातून का और चौथा इकबाल का है।
पाँचवां अमीर कबीर सैयद अली हमदानी का है और छठा अरहमन का हमारे सामने आता है। ये तो अल्फ़ाबेटिक अलिफ के एतबार से पहले 6 हैं। अब अगर बे की बात करें तो दूसरा हमारे पास एक ही किरदार बे के एतबार से है, वो भरथरी खरी के नाम से मौजूद है। तीसरा और अगला अहम किरदार वो टे के एतबार से 2 हमें मिलते हैं, जिनमें टॉल्स्टाई और टीपू सुल्तान का किरदार 8वें और 9वें नंबर पर मिलता है। जीम के एतबार से देखिए तो हमें मज़ीद 2 किरदार मिलते हैं, जमालुद्दीन अफ़गानी और 11वें नंबर पे ग्याहाँ दोस्त, जिसे विश्वा मंतर कहते हैं। विश्वा मंतर भी बातें हैं कुछ किसको और विश्वा मतर भी किसको पढ़ते हैं, दोनों अंदाज में कुछ किताबों में दर्ज है। ये 11वें नंबर पर हमें जीम के लिहाज से मिलता है। अब अगली बात करें तो हमें रे के एतबार से एक ही उनका उस्ताद के तौर पर नाम मिलता है 12वें नंबर पर, जिसे मौलाना रूमी का नाम कहते हैं। अगले इसके बाद रे के बाद जे के हमें 2 किरदार मिलते हैं 13वें और 14वें नंबर पर, जिसे ज़रतुश्त और ज़रवान का नाम दिया गया है, जिन पे ख्याली तौर पर वो मुकालमा करते हैं और बिल्लिहाज़ हरूफ तहजी 13वें और 14वें नंबर पर यहाँ पे ये मिलते हैं। 15वें नंबर पर सीन के एतबार से हमें एक किरदार मिलता है, वो सईद हलीम पाशा के नाम से मिलता है, जिनका किरदार हमें मुकालमी तौर पर इस किताब में मरकज़ी हैसियत के अमल के लिहाज से मिलता है। आगे 16वां शीन के एतबार से हमें शरफुन्निसा बेगम है, जिनका किरदार मिलता है, और 17वें नंबर पर गैन के एतबार से गालिब का तज़किरा मिलता है। 18वें नंबर पर गैन के एतबार से हमें गनी काश्मीरी का, और गैन के बाद फ़े के एतबार से हमें एक ही मिलता है किरदार, जो फ़िरौन के नाम से इस किताब में मारूफ व मशहूर भी है। आगे काफ के एतबार से एक किरदार है जो 20वें नंबर पर इसका आता है, वो कुर्रतुल ऐन ताहिरा का नाम है, जो किरदार निगारी के एतबार से काफ और 20वें नंबर पे मौजूद भी है। आगे 21वें नंबर पे गाफ के एतबार से गौतम बुद्ध का नाम हमें मरकज़ी हासियत के तौर पर मिलता है। फिर गाफ के बाद लाम का तज़किरा तो लॉर्ड कचनर का नाम हमें इस एतबार से मिलता है। 23वें नंबर पर मीम के एतबार से हमें मंसूर खलाज का नाम मिलता है। 24वें मीम के एतबार से मेहदी सूडानी का नाम। 25वें नंबर पर मीर जाफ़र का नाम। 26वें नंबर मीम के एतबार से मीर सादक का नाम हमें सर फ़हरिस्त मिलता है। ये तो मीम के फ़हरिस्त के एतबार से 4 नाम हमें मिलते हैं। आगे आखिरी जो 3 नाम है 27वां, 28वां और 29वां नून के एतबार से हमें हरूफ तहज्जी के लिहाज से मिलते हैं, वो है नादिर शाह जर्नल एक है, और 28वें नंबर पे नादिर शाह दुरानी, 29वें नंबर पे नासर खुसरू है, और आखिरी जो 30वां नंबर चौथा इसका वो निश्चय के एतबार से है। ये वो बुनियादी किरदार हैं 30 जो इस किताब में सर फ़हरिस्त, इस किताब की रव रहमा और ख्याली सफ़र में इकबाल की शायराना कमाल का उम्दा नमूना पेश करते हैं, जिनके साथ इफलाकी सैर, मुकालमा निगारी और जहाँ दीगर का तज़किरा हमें इंतहाई आला, उम्दा और बेहतरीन एतबार से मिलता है, जो कि इकबाल की फ़लसफ़ियाना, अदबी लताफ़तों और जय्यत पंदी का उम्दा सबूत मिलता है। ये इस किताब का तारुफ